सोनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज परमात्मा को प्रसाद किस प्रकार से या किस विधि से लगाना चाहिए, किस देवता को किस वस्तु को डालकर के प्रसाद लगाना चाहिए, क्या कोई ऐसी पद्धति भी है क्या? सोची महाराज कहते सोनकादि ऋषियों, यदि भूत भावन भोलेनाथ को हम आपको प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, बोले शंकर भगवान की जय। यदि भूत भावन भोलेनाथ भगवान आशुतोष अगुणदानी भगवान शिव को हम लोग प्रसाद लगा रहे हैं तो उसमें बेलपत्र को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा को बेलपत्र अति प्रिय है। श्याम सुंदर बाकी नंदन ठाकुर को राम जी को हम लोग प्रसाद लगा रहे हैं, सालक राम भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल छोड़ना चाहिए। यदि गणेश जी महाराज को हम लोग प्रसाद लगा रहे हैं तो उसमें दूर्वा को छोड़ना चाहिए। दूर्वा का गण क्यों? गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। यदि आप माँ भगवती को प्रसाद लगा रहे हैं तो माँ के लिए जो रक्त पुष्प होता है, लाल पुष्प जो होता है, गुलाब आदि का या जो भी पुष्प हो, उस पुष्प की कुछ पंखुड़ियां और उस प्रसाद में अर्पण करना चाहिए। श्री भगवान शिव का पूजन आप अनेकों पदार्थों के द्वारा भगवान शिव के लिंग को निर्माण कर सकते हैं। यदि स्फटिक का शिवलिंग आप नहीं बनवा सकते, चांदी का शिवलिंग नहीं बनवा सकते, सोने का नहीं बनवा सकते, तो क्या करें? बोले लोहा जो होता है बोले उसके माध्यम से भी भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको निर्माण किया जा सकता है। पार्थेश्वर पार्थ जो होता है उससे भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और भगवान के जो पूजन की पद्धति है, शिवलिंग कोई भी हो लेकिन पद्धति वही है जो कल की कथा में हमने आप लोगों को समझ कराई थी। सोची महाराज कहते हैं भगवान का आकार बनाने के बाद और इसके बाद परमात्मा का जो शिवलिंग का पूजन करता है उसकी जो कामनाएं होती हैं, सोने के शिवलिंग का पूजन करने से धन की अभाव नहीं होता, कभी उसके घर में धन की कमी नहीं होती। चांदी का जो शिवलिंग है इसका निर्माण करके इसको बना करके जो पूजन करता है उसको जो राज पद है उसकी प्राप्ति होती है। स्फटिक का जो शिवलिंग होता है इसका जो पूजन अर्चन करता है उसके पास लक्ष्मी जो है, पैसा अटूट वैभव उसके पास आता है। भारत का जो शिवलिंग होता है इसका पूजन करने से भी धन और वैभव अन्न का कभी अभाव नहीं होता। सूर्य महाराज कहते भगवान शिव का पूजन यदि आप अपने घर में कर रहे हैं, अर्चना अपने घर में कर रहे हैं तो उसका जो फल है आपको पूर्णतः रूप से नहीं मिलता। यदि किसी तीर्थ स्थल में जाकर के या शिवालय में जाकर के भगवान का पूजन करते हैं, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जाकर के आप भगवान का पूजन करते हैं, परमात्मा का पूजन करते हैं तो उसका फल आपको पूर्णतः रूप से प्राप्त होता है। महाराज क्षेत्र जो पुण्य क्षेत्र होते हैं वहां जाकर के यदि अर्चन किया जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चाहता हो कि हमारे यह मानव तन पाने के बाद अब हम पुनः यह तन नहीं पाना चाहते, हम मुक्ति को प्राप्त और तीर्थों में जाकर के भगवान शिव की आराधना करता है तो है सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। पुनः ऋषियों ने पूछा शुद्ध शुद्ध महाभागा
व्यासस्य नमोस्तुते सम्यगुप्त त्वया ताता पार्थिवच्च विधानगमा। पुनः ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप तो महाभाग हैं, आप तो व्यास जी के उन शिष्यों में से एक प्रथम शिष्य हैं। आपको गुरुदेव की कृपा से वह पूर्णतः रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपने जो कथा भगवान की श्रवण कराई ना, इसको श्रवण करके हमारा मन बहुत आनंदित है। महाराज, यदि किसी की विद्या की कामना हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा या वह चाहता है कि हम वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो, तो उसको क्या करना चाहिए या किस प्रकार भगवान के शिव की पूजन करना चाहिए? जब इस प्रकार से कहा, विद्यार्थी पुरुषम सह विद्यात् पार्थिवा पूजे शिवलिंगम हि निश्चयं तत्फलं प्रददात्। सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, यदि विद्या की कामना है तो क्या करें? बोले भगवान शिव का कोई भी आकार हो, कोई भी धातु का लिंग हो, और भगवान शिव के ऊपर क्या करें? बोले तुलसी के द्वारा, भगवान शिव के नामों के द्वारा, जो भगवान के शिव के नाम हैं, उन नामों के द्वारा क्या करें? बोले भगवान के ऊपर तुलसी की धारा को अर्पण करें। दुग्ध धारा के द्वारा जो विद्या को चाहता है, उसके मन में यह कामना है कि हम को विद्या मिले या विद्या क्षेत्र में हम विजयी हो, तो उस विद्यार्थी को इस प्रकार से भगवान शिव के ऊपर दुग्ध की धारा के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। आगे आप ही बताएं, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान शिव को अर्पण किया हुआ प्रसाद लोग कहते हैं कि नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप हमको यह बताएं, आग्रह शिवने मति पूर्व श्रुतम बचा भूयम तननृणम विद्वम महत्यम अपिसना मुखे। हे प्रभु, आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव आराधना के बाद जो भगवान का शिव का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें या ना करें, इसको आप हमको विस्तार से वर्णन करें। जब इस प्रकार से कहा, सूत जी महाराज कहते, भगवान शिव की आराधना करने से पूर्व भक्त को अपने मन, अपनी वाणी को एकाग्र करके और भगवान शिव की पूजन करने के योग्य पहले हम आपको बढ़ना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा, सूत जी महाराज कहते, बोले सर्वप्रथम क्या करें? बोले शुद्धता से, पवित्रता से अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद भगवान शिव ये आराधना में सबसे पूर्व क्या करें? बोले अपने मस्तक पर त्रिपुंड आदि, अपने ललाट पर क्या करें? बोले त्रिपुंड को धारण करें। भगवान शिव का पूजन करने से पूर्व अपनी मनवाणी को एकाग्र करके और त्रिपुंड धारण करके भगवान शिव का पूजन शिव भक्त्या सुचि शुद्धः सर्वतमा दृढ़ निश्चयः
अभद्राचवने वेद्यम त्यजेत्याग्रहभावनः। सूची महाराज, भगवान का नाम ही एक ऐसा है। भगवान शिव का नैवेद्य की बात कर रहे थे और सूर्य महाराज कहते भगवान का नाम ही एक ऐसा है यदि एक बार कोई स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप समन हो जाता है। जो भगवान का शिवलिंग है, यदि उसके ऊपर आपने जो प्रसाद अर्पण कर दिया उसको आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी जो अन्य जगह प्रसाद रखा हुआ है, जो जरहली पर प्रसाद रखा हुआ है, उस प्रसाद को आप अर्पण कर सकते हैं। सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों से पुनः कहते हृदय चंद्रकांत्रे स्वर्ण रूपादिर्मित शिव वंद्यादीक्षवत्व भक्तनेयम भक्षमिति। क्या करें? बोले भगवान शिव की आराधना करने से पूर्व भगवान शिव के नाम की क्या करें? बोले दीक्षा ग्रहण करें। क्या करें? बोले भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान शिव की आराधना करने को जब आप विराजमान हो सबसे पहले क्या करें? बोले भगवान का नाम स्मरण करें। और जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, सूर्य महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव की पूजा करने से पूर्व जो भगवान की आराधना, भगवान का नाम स्मरण करता है, उच्चारण करता है, उसके मन, उसकी वाणी, उसकी जिह्वा पवित्र हो जाते हैं। और जब पवित्र होकर के वह भगवान की आराधना करता है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा। और भगवान उस पूजा को क्या करते हैं? बोले स्वीकार कर लेते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने पुनः पूछा महाराज जब इस प्रकार से कहा, सूर्य महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, भगवान का जो मंत्र है ना, बोले असाध्य से भी असाध्य बीमारियों को क्या करने वाला है? बोले समन करने वाला है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महाराज ये मंत्र कौन सा हो गया? ये लौट हो गया। इसमें संपूर्ण मंत्र है, 52 अक्षर, 56 अक्षर आदि आदि के जो मंत्र हैं इसमें संपूर्ण लगाया जाता है। और जो कहती है संबंध का स्मरण करता है उसके जीवन में यदि किसी प्रकार के साथ बीमारियां हैं महाराज, यदि संकल्पित होकर के और इस महामंत्र जाप को यदि स्वयं करता है, स्वयं नहीं कर सकता, किसी ब्राह्मण के माध्यम से यदि कराता है तो उसके शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग हो गया, यदि डॉक्टर ने मना भी कर दिया कि भैया अब ये रोग सही नहीं होगा, लेकिन इस मंत्र का जाप करता है और हवन अग्निहोत्र आदि करने के बाद जो जल का मार्जन होता है, मार्जन करता है, तो उसके शरीर की असाध्य बीमारियां भी क्या हो जाती हैं? उन्हें समन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सोचिए महाराज यह मंत्र कैसा है? त्र्यंबकं यजामहे, भगवान का जो स्वरूप है इसका वर्णन किया गया। महादेव का जो अनेक रूप हैं, बोले त्रिलोकेश्वर जो महादेव हैं, इनके नाम का स्मरण किया गया। कौन कौन गया त्रिलोकेश्वर महादेव? नासिक कौन कौन गया? गया कोई? कहते हैं काल सर्प दोष कुंडली में होना और महादेव की आराधना नासिक में जाकर के करें तो कहते हैं उसके काल सर्प दोष का समन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके जो जीवन में अड़चने आती है ना वो समाप्त हो जाती है प्यारे।
भगवान आशुतोष बोले बाबा की जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर महादेव का वर्णन आया। सूची महाराज कहते हैं और इस प्रकार से यदि मंत्र को जाप किया जाए तो महाराज असाध्य बीमारियों का क्या हो जाता है, बोले समन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्। बोले भगवान से ऐसा निवेदन करना चाहिए या ऐसा स्मरण करना चाहिए। बोले आप क्या हैं, बोले त्रिनेत्रधारी हैं, त्र्यंबकम, आप त्रिशूल धारण करने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं, बोले 3 प्रकार के जो ताप है ना, त्रिशूल में जो 3 नख होते ना महाराज, भगवान भोले बाबा तीनों तापों को कहते समन करने वाले होते। जो भगवान शिव की आराधना करता है, शिव के सन्मुख जाता है, उसके क्या हो जाते हैं, बोले 1 जन्म के नहीं, बोले 3 जन्म के क्या हो जाते हैं, बोले पाप समन हो जाते हैं। यारे यदि सोची महाराज कहते इस मंत्र को गुरुदेव के द्वारा यदि धारण किया जाए, पंचाक्षरी मंत्र, 9 मंत्र जो अन्य मंत्र भगवान शिव के हैं, यदि आप इसको नहीं जानते, सबसे सरल भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का कहते माताओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से यदि महामृत्युंजय मंत्र आप नहीं जानते तो नमः शिवाय जपने मात्र से भी आपको भगवान शिव की आराधना करने का फल प्राप्त होता है। यदि आप ये भी नहीं जानते, सूची महाराज कहते हैं गुरुदेव भगवान के द्वारा जो आपको मंत्र प्राप्त है, जो गुरु मंत्र है, यदि आप भगवान शिव के सन्मुख जाकर के यदि उस मंत्र का भी जाप करते हैं ना, तो भी आपको वही फल प्राप्त होता है। सूची महाराज कहते हैं प्यारे संसार में बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। यदि जीवन को बहुत से पार उतारना है ना, तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों, गुरुदेव भगवान ही इस संसार से या उस परमात्मा को जोड़ने वाले कौन है, बोले प्रथम जो सीढ़ी है वो है गुरु। यारे गुरु के द्वारा यदि आपको जो मंत्र प्राप्त है, उस मंत्र को आप स्मरण करें और परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का पूजन करें, परमात्मा का वंदन करें, तो आपको जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज गुरु में साक्षात भगवान शिव का स्वरूप समझना चाहिए। गुरु कौन है, बोले साक्षात परमात्मा का ही रूप है। भगवान भगवत प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है तो प्रथम को सीढ़ी कौन है, बोले गुरु है। हम आप भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बड़े प्रेम और भाव से भजन के माध्यम से प्रणाम करेंगे। क्यों, क्योंकि प्यारे बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार से कहा महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन जो मंत्र दिया जाता है महाराज, बोले वो क्या है, बोले जो गुरु परंपरा से जो मंत्र है, बोले गुरु कोई शरीर को गुरु नहीं मानना चाहिए। बोले महाराज हमारे गुरुजी तो अब नहीं रहे, क्या करें। कई लोग कहने लगते, बोले महाराज हमने तो 4 गुरु बनाए। प्यारे जीवन में गुरु एक ही, जो दीक्षा गुरु होता है ना, वो एक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, लेकिन वो कान पकड़ने वाले या जो मंत्र देने वाले गुरु नहीं बनाए।
वो कौन से गुरु थे? बोले जहां से हमको ज्ञान प्राप्त हो उसको गुरु मानना चाहिए। माँ भी हमारी क्या है? बोले गुरु है। यदि माँ हम आपको नहीं सिखाए ना, जब हम आप छोटे होते हैं तो हम आपको अपने अंगों का ही ज्ञान नहीं होता। माँ बताती है बेटा ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये सेब है, केला है, आदि आदि वस्तुओं का ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है प्यारे। हम आपको अपने अंगों का भी ज्ञान नहीं होता। जब इस प्रकार से कहा, सूची महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, गुरुदेव भगवान बोले कौन है? बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। प्यारे, जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र दिया गया, परंपरा के माध्यम से वो गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु जी के जो गुरु जी ने मंत्र दिया, गुरु जी के जो गुरु जी ने मंत्र दिया, बोले क्या है? बोले गुरु चला भी जाए, लेकिन जो मंत्र है ना, उस मंत्र वो कभी जाता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता प्यारे। जब इस प्रकार से तो हम आपको यह कथा श्रवण करा रहे हैं ना, शौनक आदि ऋषियों से कौन कहता? सूत जी महाराज कहते गुरु के पास ही आज है हम आपके समक्ष भगवान शिव की जो ये कथा है आपको श्रवण करा रहे हैं। जब इस प्रकार कहा, महाराज बड़े प्रेम और भाव से हम लोग भी गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करेंगे एक दो पंक्तियों के माध्यम से। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके